हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। मैं हूँ उर्वशी, आपकी टीचर, और यहाँ आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक जो है सप्लीमेंट्री रीडर, और ये है हमारी बुक इट्स सो हैपेंड। तो आज का हमारा लेसन है नंबर 2, चिल्ड्रन एट वर्क। तो पहले हम ये लेसन पढ़ें कि चिल्ड्रन एट वर्क, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि बच्चे काम पर, यानी बच्चे जब काम करते हैं। बट इस लेसन के बारे में है कि कभी कभी कुछ बच्चे घर से थोड़ा परेशान होकर, घर से छोड़कर अगर वो भाग जाते हैं कहीं, तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उन्हें वो ज़िंदगी का वो पहलू देखना पड़ता है जो उन्होंने अपने घर में रहते हुए शायद ही कभी सोचा होगा। कभी आपने बहुत बार देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे सड़क पर भीख मांगते हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर से भागे हुए होते हैं, जिन्हें कभी पेरेंट्स ने कुछ कह दिया तो भाग गए। अगर उन्हें लगता है हमारे घर में कुछ नहीं है तो भी वो भाग जाती हैं, ये सोचकर कि घर से बाहर की दुनिया बहुत ही अच्छी होगी। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में जो लड़का या जो बच्चा घर से भागा है उसके ऊपर क्या बीतती है, या वो कैसे लाइफ को देखता है। बिफोर यू रीड, देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जब बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड, अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे कुछ जो लेबर के बच्चे होते हैं, यानी जो बहुत बहुत गरीब आदमियों के बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए। वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनहैप्पी होम्स, जिनके घर में शांति नहीं होती या किसी चीज़ से परेशान होकर वो घर से भाग जाते हैं, वो अपने आप को कैसे सपोर्ट करते हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। अब जिन बच्चों को काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा सकते, ना ही खेल सकते दूसरे बच्चों की तरह जो उनकी एज के दूसरे बच्चे करते हैं। Velu, an 11-year-old boy, runs away from home. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वेलू एक लड़का है 11 साल का जो अपने घर से भाग जाता है। वॉन्डर्स मतलब इधर उधर घूमना, ऐसे ही जब हम बिना किसी पर्पज़ के घूमते हैं। और जब वो चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है विदाउट ए टिकट, बिना किसी टिकट के, तब तक वो इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता है। मतलब शायद उसको समझ नहीं आता कि वो अब मैं क्या करूं। टायर्ड एंड हंग्री, ही डजंट नो वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। वो बहुत इधर उधर घूमकर बहुत थक जाता है और बहुत हंग्री भी होता है, बट उसको तब तक कुछ भी नहीं पता होता कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जब तक कि एक स्ट्रेंजर स्टेशन पर उसको शाउट्स वर्ड ऑफ वेलकम, मतलब चिल्लाकर उसके साथ कुछ बोलता नहीं है। When the Kanyakumari Express pulled in at the Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब तक कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई पर स्टेशन पर नहीं पहुंची थी, तब तक वेलू को सम टाइम गेट ऑफ मतलब उसको उतरने में थोड़ा समय लगा। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as he was still on a moving train. तो कितनी बार होता है, अगर जब हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो जब हम ट्रेन से उतर जाते हैं तब भी हमारी बॉडी ऐसे लगती है कि जैसे हम ट्रेन में ही हैं, मतलब हमारी बॉडी हिलती है। और यही वेलू के साथ हुआ। जैसे ही वो स्टेशन पर उतरा तो उसकी लेग्स, जो उसकी पैर थे, वो हिल रही थी। उसे लगा शायद वो अभी भी एक चलती हुई ट्रेन में है। ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। वेलू जम्प्ड असाइड। और वो ऐसा सोच ही रहा था, ऐसा हो ही रहा था उसके साथ, कि तभी एक पोर्टर यानी कुली ने अपनी भरी हुई सामान की ट्रॉली के साथ उसे कहा, हटो, आउट ऑफ द वे मतलब हट जाओ। वेल्यू जम्प्ड असाइड, और वेल्यू एक दूसरी तरफ मतलब एक साइड में हो गया। ही sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. अब वो प्लेटफॉर्म पर कुछ बेंच बने रहते हैं बैठने के लिए, तो वहाँ वो बैठ गया और उसने अपना छोटा सा जो बंडल था उसको नीचे रख दिया। In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. उसने अपने 11 साल की लाइफ में कभी भी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। एक्सेप्ट वंस मतलब कि एक बार जब वो अपने गांव के एक मेले में गया था। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग इधर से उधर जा रहे थे
और उनका जो सूटकेस था वो बार बार जैसे वेलू को ऐसे लग रहा था। बम्पिंग इनटू मतलब उसको टच हो रहा था। वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। तभी लाउड स्पीकर पर एक आवाज़ अनाउंस हुई, नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन। उसके पास ही कुछ लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ देखिए वुबली मतलब अनस्टीडी मतलब हिलता हुआ, पुल्ड इन अराइव्ड। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ द नॉइज वॉज टेरिबल। मतलब तभी जो अनाउंसमेंट हुई, वो जो सामने टीवी टंगा हुआ था उस पर अनाउंसमेंट हुई, द नॉइज़ मतलब बहुत ही टेरिबल नॉइज़ थी, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वेल यू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। और वेल्यू बहुत थक गया था, उसने अपना सर अपने घुटनों में ऐसे रखा और फीलिंग मिजरेबल मतलब उसे बहुत ही दुख हो रहा था और बहुत थक गया था, एग्जॉस्टेड बहुत ज़्यादा थक गया था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। वो 2 दिन पहले अपने घर से अपने गांव से भागा था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। और इन 2 दिनों में उसने क्या खाया था? कुछ मूंगफली और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम। और उसके पास जो बंडल था, छोटा सा गठरी थी, उसने उसमें एक शर्ट, टॉवल और एक कॉम रखा हुआ था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. और पहले दिन तो जब वो घर से भागा तो पहले दिन तो कन्नूर मतलब पूरा रास्ता चलता रहा, फिर वो चेन्नई की ट्रेन में बैठा। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. वेलू के पास टिकट के लिए कोई पैसे नहीं थे, बट उसका लक अच्छा था कि अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। ट्रेन में 2 तरह के कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब एक रिजर्व्ड और एक अनरिजर्व्ड। रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में जिनके पास टिकट होता है वही बैठ सकते हैं। 2 अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में भी एक्चुअली आपको टिकट लेने वाले ही बैठ सकते हैं, बट कभी कभी उसमें उस दिन वो टिकट कलेक्टर नहीं आया चेक करने के लिए। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। और जो डोर के पास ही जो मतलब जगह थी वो वहीं पर सो गया। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट। उसके पास में जो और भी लोग बैठे हुए थे वो पूरी रात कार्ड्स खेलते रहे और चिल्लाते रहे, मतलब शोर मचाते रहे। ए व्हाट न्यू टू टाउन, हाँ, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। तभी मतलब किसी ने बोला कि अरे शहर में क्या नया हो रहा है। Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. तभी वेलू ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा बहुत सारे लोग उसके आसपास थे, बट कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हियर ए, तभी किसी ने बोला, एक आवाज़ लगाई। ही टर्न अराउंड, तो वेलू ने मुड़कर देखा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, वियरिंग अ लॉन्ग बनियान एंड केम डाउन टू हर नीज। तब उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी जो उसकी ही एज के बराबर थी। उसने एक लंबा सा बनियान जैसा पहना हुआ था और केम डाउन टू हर नीज, जो बनियान मतलब उसके घुटनों तक था। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसके जो बाल थे वो स्टिफ मतलब बहुत कड़क हो गए थे, ब्राउनिश थे, ब्राउन कलर के थे, और उसने अपने एक कंधे पर एक बड़ा सा सैक मतलब आपका बैग बोल सकते हो वो डाला हुआ था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम। और वो फ्लोर से जो गंदे प्लास्टिक कप जैसे लोग चाय पीकर फेंक देते हैं उनको उठा रही थी और अपने उस बैग में डाल रही। तो ये देखिए, ये है वेलू और ये है लड़की, और इसके कंधे पर ये एक बैग है और ये हाथ में एक कप और बॉटल भी है। और वेलू देखिए कितना परेशान लग रहा है यहाँ। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। अब वेलू ने सोचा ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज शी इज़ अ गर्ल वियरिंग अ बनियान, और एक लड़की होकर बनियान क्यों पहन रखा है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। अब उसने कहा मुझे ऐसे मतलब बेवकूफ़ों की तरह मत देखो। स्टेयर मतलब घूरना, मुझे ऐसे घूरना होता है स्टेयर जब आप किसी को बिना पलक झपकाए एक लंबे टाइम तक देखते रहते हैं, उसे कहते हैं स्टेयरिंग। और तुम्हारा क्या नाम है। वेल्यू मटर्ड वेल्यू लुकिंग अवे। अब वेल्यू ने बहुत धीरे से कहा वेल्यू। सो मिस्टर वेल्यू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। अब लड़की उसको देखते ही पहचान गई। उसने कहा, उसने उसके बंडल की तरफ देखा, यानी जो गठरी थी उसकी तरफ देखा। उसने कहा घर से भागे हो। वेल्यू डिडेंट आंसर, वेल्यू ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन।
वो उसको मतलब एक अजनबी लड़की को बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर। वो घर से इसलिए भागा था क्योंकि वो अपने फादर का सामना नहीं कर सकता था। ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। मतलब कि शायद उसके पिता उसको रोज पिटाई करते थे और वो और पिटाई नहीं खाना चाहता था, इसलिए वो घर से भाग गया। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spend it on the drink. अब उसके वेलू के जो पिता थे वो वेलू से और उनकी बहनों उसकी जो बहनें थी उनके कमाए हुए पैसे छीन लेता था और उनसे ड्रिंक करता था, यानी शराब पीता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। अब लड़की कहती है कि मत सोचो कि मुझे नहीं पता है, ये प्लेस ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। अब तुम क्या करने वाले हो, बिकम रिच, क्या तुम अमीर बनोगे। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वो उसके पास में ही बैठ गई और वेलू थोड़ा सा दूसरी तरफ हो गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमिस। अब उसको जो हंगर थी मतलब उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी एंड प्रेस्ड हिज स्टमक। और जैसे कभी कभी जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो हमारे पेट में दर्द होने लगता है और वो दर्द ऐसा होता है कि वो हमारे फेस पर दिखाई देता है। वही है यहाँ ग्रिमेस का मतलब। हंग्री आज द गर्ल, और उसका फेस देखकर लड़की पहचान गई कि तो वो हंग्री है। यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग, You won't get food by sitting here gloomily making faces. I can find some if you want. अब तो लड़की ने कहा कि तुम्हें यहाँ बैठकर तो खाना नहीं मिलेगा। Here gloomily, gloomily means कि जब तुम मतलब वो दुखी हो रहा था, उसे भूख से दुखी था वो, और मेकिंग फेसेस जो उसके फेस पर दिख रहा था, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। She picked up her sack and started to walk away. उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से चलने लगी। Velu stayed on the bench. Velu बेंच पर ही बैठा रहा। What should he do? अब उसे क्या करना चाहिए वो सोच रहा था। Should he follow this girl? क्या मैं इस लड़की के साथ जाऊँ? Where was she going to take him? और ये मुझे कहाँ लेकर जा रही है? ये सब क्वेश्चन वेलू के मन में घूम रहे थे। She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. अब वो क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोग थे, अगर वो जल्दी से कुछ डिसाइड नहीं करता तो वो लड़की शायद उस भीड़ में डिसअपियर हो जाती, यानी उसको दिखाई नहीं देती। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। फिर उसने सोचा चलो मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं क्या करूँ, तो मैं इसके साथ ही चला जाता हूँ। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर। वो जल्दी से कूदा और उसके पीछे चलने लगा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। बट लड़की बिल्कुल देख भी नहीं थी, या लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कहाँ है। He caught up with the girl as she was leaving the station. और उसने जल्दी ही उसने लड़की को मतलब लड़की के साथ साथ हो गया जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकलने ही वाली थी। Where they got to the road, और जब वो बाहर सड़क पर आ गए। Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. अब वेलू ने देखा कि बहुत सारी कार बसेस आ रही हैं लेकिन कोई भी किसी के लिए नहीं रुकता है। Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. और सब तरफ से धुआं धूल सब आ रहे थे। मतलब इतना, जब सड़क पर होते हैं तो बहुत सारी बसेस कार व्हीकल्स जो होते हैं उनसे बहुत धुआं होता है, धूल होती है, जिससे उसे एक तरह से चक्कर आने लगा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। और अब उनको वो सड़क पार करने के लिए बहुत सारा वेट करना पड़ा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। अब वेलू को समझ नहीं आ रहा था, हेजिटेटिंग मतलब वो थोड़ा आश्चर्य में था, उसको समझ नहीं था कि मैं करूँ क्या। तभी लड़की ने जल्दी से उसको ड्रैग मतलब खींच लिया दूसरी तरफ। What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. अब लड़की ने कहा ग्रेजिंग काउस कि तुम क्या यहाँ घास चरने आए हो, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो यूल बी चटनी, मतलब तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। अब वेलू का जो हार्ट था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहा था। ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। वो देख रहा था कि स्टेशन पर कितना ट्रैफिक है और कितना तेज़ी से सब लोग जा रहे हैं। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। और वो ऐसे कैसा सीखते हैं, कैसे करते हैं।
They walked along the side of the road under some huge signboards. और they walked along, वो रोड के साथ साथ के एक बड़े से जो साइन बोर्ड होते हैं उसके साथ साथ चलने लगे. वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. अब वेलू वहाँ वो जो साइन बोर्ड ह्यूज साइन बोर्ड बने थे उसमें पिक्चर्स को देखने लगा. बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स. और वहाँ पर थे मतलब पेन का था, कार टायर थी, वुमन के हाथ में एक बॉक्स था. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश. और जो लिखा हुआ था वो सब इंग्लिश में लिखा हुआ था. सो ही डिडंट नो वॉट इट मेंट. अब उसको तो शायद इंग्लिश नहीं आती थी तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा है. द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. अब गर्ल एक बड़ा सा ब्रिज था उसके ऊपर चली गई. वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग. अब वेलू वो जो रेलिंग थी ब्रिज के ऊपर वहाँ से झांकने लगा. पीप्ड मतलब झांकने लगा. अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी. और ब्रिज के नीचे से जो रोड जा रही थी वो वेलू वहाँ पर देखने लगा. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स. बस उसे क्या दिखाई दिया शहर में आकर? बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े टावर्स एंड बहुत सारी सड़कें. सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर. तो अब लड़की ने कहा कि देखो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है विद द वॉल, उनके चारों तरफ वॉल्स बनी हुई है यानी दीवार. अगर तुम ध्यान नहीं दोगे यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स. तो तुम जल्दी ही मतलब काउंटिंग बार तुम उनको सिर्फ गिनने लगोगे. द गर्ल ग्रिन्ड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग. तो काउंटिंग बार्स दे तो ग्रिन मतलब वो जैसे हम किसी का मजाक बनाते हुए दांत दिखाते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रिन. मतलब उसको बड़ी अजीब सा उसने मतलब उसको देख कर उससे बात करके लड़की को हो रहा था. तो उसने बोला तुम एक बड़ी सी बिल्डिंग ऐसे बन जाओगे. वेल्यू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. तभी वेल्यू ने स्क्विंटेड मतलब ऐसे अपनी आँखों, स्क्विंट मतलब जब हम आँखों दोनों तरफ से ऐसे दोनों आँखों से अपनी नोज़ को देखते हैं तो उसको कहते हैं स्क्विंटिंग. उसने तमिल में जो साइन लिखा था वो पढ़ा सेंट्रल जेल. वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. उसको लगा शायद ये लड़की मुझे जेल में लेके जा रही है. तब उसने कहा अरे मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल. उस लड़की ने कहा तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाना. वॉट डज शी मीन? वेलू वॉन्डर्ड. अब वेलू सोचने लगा कि क्या कह रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आया. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. और तब लड़की जल्दी से वो ब्रिज से नीचे उतर रही थी, heading down with the sack और अपने उस बैग के साथ. What was in it? अब उसमें क्या था वेलू सोच रहा था. He had seen her putting plastic cups into it at the station. उसने लड़की को देखा था कि वो प्लास्टिक कप्स उठाकर अपने बैग में डाल रही है. What are you carrying in that bag? Things, bottles, paper. तब उस वेलू ने पूछा कि तुम्हारे बैग में क्या है? कुछ चीज़ें, बॉटल्स. वेलू वॉन्डर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद दैट. ही हैज़ एनी मोर क्वेश्चंस. उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन थे पूछने के लिए. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न. ये बहुत अभी सुबह ही थी बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार. टार होता है जो रोड जिस चीज़ की बनती है उस पर एक वो छोटे छोटे पत्थर को चिपकाने के लिए टार डाला जाता है. तो वो जब सन बहुत मतलब ऊपर आ जाता है, बहुत गर्मी होती है, तब वो जो टार की जो रोड होती है वो बहुत गर्म हो जाती है. वेलूज बेयर फीट बर्न. अब क्योंकि बेलू ने नंगे पैर था उसके पैर जलने लगे. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड. और ये इतना ऐसा नहीं था जैसे आप मड की यानी मिट्टी की सड़क पर चल रहे हो. ही वॉज सोक्ड विद स्वेट. और उसको बहुत पसीना भी आ गया था. ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम. वो थोड़ी छाया में चलने की कोशिश कर रहा था, साथ ही उस लड़की के साथ भी चलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो लड़की बहुत तेज़ चल रही थी. शी वॉकड रियली फास्ट. वो बहुत तेज़ थी. हाउ फार अवे वॉज द फूड. अब वेलू सोच रहा था कि कितना दूर है अभी मुझे खाना मिलेगा. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग. अब करीब 1 घंटे चलने के बाद वो एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के सामने रुके. श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम रेड वेलू स्लोली. अब उस बिल्डिंग पर क्या नाम लिखा होता है? श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपा. वेलू ने पढ़ लिया. अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स. अब ये जो साइन था वो फ्लावर्स से बना हुआ था.
सेट ग्रूम G.V. विनयगन ब्राइड रानी। अब वहाँ शायद किसी की शादी हो रही थी और ये शायद एक कन्वेंशन हॉल था। तो वहाँ ग्रूम का नाम और रानी का नाम, ब्राइड दुल्हन का नाम लिखा था। वेलू स्टेयर्ड एट हिज बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। वेलू वहाँ बड़ी बड़ी कार जो खड़ी हुई थी उनको देख रहा था। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टेप्ड ऑन टू इट। और एक बड़ी सी कार के ऊपर फूलों की माला लगी हुई थी और उस पर कुछ रोज़ भी लगे हुए थे। टेप्ड मतलब उनको टेप से चिपकाया हुआ था। हम देखते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो उसमें एक कार पर जिसमें दूल्हा और दुल्हन जाते हैं उसको फूलों से सजाया जाता है, तो ये वही कार थी। द गर्ल लुक्ड अराउंड। लड़की ने चारों ओर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। और उसने जल्दी से एक फूल वहाँ से निकाला, अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड। उसने कहा चलो चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। उसने कहा अरे क्या हम यहाँ खाने जाएंगे? ये तो इतना बड़ा हॉल है और बहुत सारे लोग भी। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। अब लड़की ने ऐसे ही उसने बोला शायद हम कुछ खाने को मिल जाए। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। उसने उसे हॉल के पीछे छोड़ दिया। देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। उसके पीछे एक बड़ा सा गार्बेज बिन था जो कूड़े से, रबिश यानी कचरे कूड़े से भरा हुआ था। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। और वहीं पास में ही 2 बकरियां भी खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर द बनाना लीफ, जो एक बनाना लीफ के लिए मतलब उनमें लड़ाई होती थी। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ड अराउंड देयर लेग्स। और बहुत सारी मक्खियाँ थी जो जल्दी ही उनके पैरों के आसपास भिन भिनाने लगी। देयर वाज अ रॉटन स्मेल इन द एयर। और जब कहीं कचरा होता है तो वहाँ एक अजीब सी बदबू होती है, अजीब सी स्मेल होती है, तो वही स्मेल वहाँ आसपास की एयर में थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। तो लड़की ने जल्दी से एक स्क्वैशी यानी बिल्कुल गला हुआ बनाना उठाया और वेलू को दिया। हियर्स योर फूड, ये देखो तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स? और वेलू को बड़ा ही सरप्राइज हुआ। उसने कहा अरे ये उनका मतलब बचा हुआ खाना हम खाएंगे? ची व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। अब उसने कहा कि अरे तुम मुझे क्या सोचते हो, मैं क्या एक डॉग हूँ? मैं कभी भी आई ओनली टेक, जो खाना बिना छुआ खाना मैं खाता हूँ। हियर सम मोर कैच। शी थ्रू हम अ वड़ा। अब लड़की ने उसकी तरफ एक वड़ा भी फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट। वेलू ने मतलब बड़ा सा मुंह बनाया, उसको अच्छा नहीं लगा कि मुझे ये खाना खाना पड़ेगा। कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट। तो उसने कहा कि ज़्यादा हीरो मत बनो और ये खाना खा लो, तुम्हें क्या लगता है मुझे पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। और तुम ये मत सोचना कि मेरे पास कुछ पैसे हैं तुम्हें खाना खरीदने के लिए। यू हैड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। या तो तुम ये खा लो जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे नहीं हो जाते। वेल्यू हेजिटेटेड। वेल्यू को बड़ा वो हेजिटेशन हो रही थी कि मैं कैसे ये खाना खाऊं। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। बट अगेन उसको जो पेट में दर्द हो रहा था भूख की वजह से, ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। गल्प मतलब एक बार में खा लिया उसने बनाना और वड़ा। स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। और इमीडिएटली उसके पेट को थोड़ा अच्छा लगा, मतलब उसे थोड़ा लगा कि हाँ चलो मैंने खाना खा लिया। He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. मतलब उसको इतनी भूख लगी हुई थी कि वो और 10 ऐसे बनाना खा सकता था, बट लड़की को एक और बनाना मिला जो उसने खुद ही खा लिया। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसका एक और पार्ट हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।